नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम UPSI और यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसलिए साथियों, इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत चैती बिरहा आल्हा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस नगर को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है? मेरठ को, आगरा को, गाजियाबाद को या फिर मुरादाबाद को? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छोटी दिल्ली गाजियाबाद को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस नगर को चर्म नगर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को चर्म नगर के नाम से जाना जाता है? तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है मेरठ को, अलीगढ़ को, आगरा को या फिर कानपुर को। तो दोस्तों, चर्म नगर के नाम से कानपुर को जाना जाता है। कानपुर हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्री कृष्ण की उपासिका राधा का जन्म स्थान बरसाना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, मथुरा में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पश्चिम बिहार स्थित है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, एटा में स्थित है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से थारू जनजाति की शारीरिक विशेषता नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से थारू जनजाति की शारीरिक विशेषता क्या नहीं है? तो दोस्तों, लंबी नाक नहीं है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि खरवार जनजाति के लोग इनमें से किस धर्म को मानते हैं? तो दोस्तों, हिंदू धर्म को खरवार जनजाति के लोग मानते हैं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो दोस्तों, थारू जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, 1975 में की गई थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, 1987 में की गई थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, 1974 में की गई थी। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में, कानपुर में? तो दोस्तों, अलीगढ़ में किया जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी। दोस्तों अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों किशनपुर को 1975 में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किसे एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सी मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो दोस्तों करैल मिट्टी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 8 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? तो दोस्तों 24 जनवरी को मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों क्या आपको पता है कि वैदिक सभ्यता इनमें से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? दोस्तों क्या आपको पता है कि अष्टमुड़ी झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों अष्टमुड़ी झील केरल में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? दोस्तों क्या आपको पता है कि संविधान 8 इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? दोस्तों क्या आपको पता है कि लोकसभा की बहस इनमें से किस भाषा में मुद्रित होती है? तो दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? दोस्तों क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों सामाजिक कार्य के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है? दोस्तों क्या आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की
कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पर, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो दोस्तों वी.एस. रमा देवी थी भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन में दिया गया है पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों पंचायत दिवस 24 अप्रैल 1993 को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? साथियों क्या आपको पता है कि कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर से, खाद से, आलू से या फिर मांस से? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आलू से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जौनपुर नगर मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर में, बांदा में, हमीरपुर में, मिर्ज़ापुर में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? दोस्तों सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो दोस्तों पंजाब को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों वूलर झील है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों इलाहाबाद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शर्करा में क्या पाया जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि शर्करा में क्या पाया जाता है? तो शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सूखा रोग, स्कर्वी रोग, बेरी रोग या फिर रतौंधी। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से शरीर में सूखा रोग उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है,